जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब 14वीं जेपीएससी परीक्षा यानी पीटी परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अदालत का शरण अभ्यर्थी ले चुके हैं। इंतजार इस बात का है आगे क्या होता है। इसके साथ जेपीएससी की आगामी 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि क्या होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ उनके अंदर यह उम्मीद जगी थी अभ्यर्थियों के अंदर कि अब सिस्टम शेड्यूल पे आ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द बहालियां होंगी, बहालियां शुरू हो गई। लेकिन अब जिस तरह से 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, झारखंड के अभ्यर्थी हताश हैं, निराश हैं, उनके मन में सवाल है कि अब आगे क्या होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए 9 परीक्षाओं का स्थगित हो जाना जो अभ्यर्थी सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आखिर अब वो जाएं तो जाएं कहां वाली स्थिति है। हाँ जी हाँ, देखिए उदय परीक्षाएं होनी थी और 1-2 नहीं 9 परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी हुआ था और उस वक्त सभी युवा उत्साहित थे कि नियुक्तियां होंगी। लेकिन अब जेपीएससी ने जो है वो मेंस एग्जाम के डेट्स तो स्थगित किए ही हैं, उनके साथ साथ 8 अन्य परीक्षाओं के भी डेट्स जो है अब वो स्थगित कर दिए गए हैं। मतलब ये कि अब ये परीक्षाएं कब होंगी इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और इन सब के बीच जेपीएससी के अध्यक्ष ने जो है एल ख्यांगते ने अपना इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया। तो अब नई तारीखें कब आएंगी इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल जरूर है, क्योंकि जब एक डेट आ जाता है तो अभ्यर्थी तैयारी में लग जाते हैं। इन सब के बीच जो जेपीएससी पर रेड पड़ा तो इस वजह से भी अभ्यर्थियों के मन में एक संशय आता है कि क्या सब कुछ ठीक था, ठीक है, ये एक संशय रहता है। और उन सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो परीक्षाएं होने वाली थी आखिर कब अब दोबारा होंगी, क्योंकि अब इसमें और विलंब होता है तो फिर विद्यार्थियों का जो भविष्य है, देखिए उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति मिले, वो सेटल्ड हों और परीक्षाओं की वो तैयारी करते हैं। तो इन सब के बीच जो सूचना है उदय कि जेपीएससी ने 14वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा समेत आगामी 9 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। और देखिए 9 जुलाई को ही जेपीएससी की ओर से 9 प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो है वो कैलेंडर जारी किया गया था और इसमें कुल 503 पदों के लिए अलग अलग तिथियों में 25 जुलाई से लेकर 29 सितंबर तक परीक्षाएं जो हैं वो होनी थी। और लेकिन अब जो है ये 9 परीक्षाएं जो हैं स्थगित हैं। अब अगली तारीख कब आती है ये देखना होगा। कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 नियमित जो है 25 से 27 जुलाई तक होनी थी जेपीएससी मेंस की परीक्षा। इसके बारे में तो हमने कल ही बता दिया था कि ये परीक्षाएं जो हैं स्थगित कर दी गई हैं। अब आगे कब तारीख आती है ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच इस मामले को लेकर पीटी रद्द कराने को लेकर भी मामला अदालत भी पहुंच गया है। 103 पदों पर जो है वो नियुक्ति होनी थी। इसके अलावा संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 बैकलॉग होना था, इसमें 8 पद के लिए नियुक्ति थी। 1 से 3 अगस्त तक ये परीक्षा होनी थी, ये परीक्षा भी जो है अभी स्थगित कर दी गई है। संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 बैकलॉग था, ये 8 से 10 अगस्त के बीच ये परीक्षा होनी थी और 45 पदों के पर नियुक्ति था इसमें। तो अब ये परीक्षा भी जो है अभी स्थगित हो गई है। चौथी परीक्षा जो स्थगित हुई है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन रिटन एग्जाम है। ये 6 और 7 सितंबर को होना था। 138 पदों पर नियुक्ति थी। इसके अलावा 26 पद जो हैं वो सहायक लोक अभियोजक लिखित परीक्षा बैकलॉग के जरिए भरे जाने थे और ये परीक्षा 8 से 12 सितंबर के बीच होनी थी। अब ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। कारखाना निरीक्षक लिखित परीक्षा 14 पदों के लिए ये परीक्षा होनी थी। 11-12 सितंबर को ये एग्जामिनेशन होना था, लेकिन ये परीक्षा भी अब स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर का रिटन एग्जाम होना था 19-20 सितंबर को। 30 पद भरे जाने थे, लेकिन यह परीक्षा भी अब स्थगित हो गई है। सहायक लोक अभियोजक रिटन एग्जामिनेशन नियमित जो है, इसमें 124 पदों पर नियुक्ति होनी है। 25 से 29 सितंबर तक इस परीक्षा की
तारीख थी, लेकिन अभी ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और जो नवी परीक्षा स्थगित की गई है वो है वाष्पित्र निरीक्षक परीक्षा। 26-27 सितंबर को यह परीक्षा होनी थी और 5 पद इसके जरिए भरे जाने थे। तो ये आप देखते हैं कि जो 9 परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। अब जो अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे थे उनको अब परीक्षा की अगली तारीख कब की मिलती है इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी देखिए जेपीएससी के अध्यक्ष का भी इस्तीफा हो गया है। एल खियांगते का वो इस्तीफा मंजूर हुआ है। तो क्या अब इन परीक्षाओं की जो नई तारीखें हैं वो जो सीआईडी जांच है उसके पूरी हो जाने के बाद आएंगी, या फिर अब चूंकि जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है तो नया जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद वो परीक्षाओं की तारीखें ऐलान की जाएंगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो कब होती हैं ये परीक्षाएं इसके लिए इंतजार करना होगा। जब भी वो तारीखें आएंगी हम जरूर उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल अभ्यर्थियों से भी कहना चाहेंगे कि खुद को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें और तैयारी में लगे रहें, और जब भी परीक्षाएं नई तिथि आएगी परीक्षाओं की तो उस वक्त वो अपने आप को प्रिपेयर रखें कि तिथि आते ही वो एग्जाम में अपीयर हों और बेटर से बेटर रिजल्ट लेकर आए। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। जरूरत है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है उदय कि जेपीएससी मेन सहित 9 परीक्षाएं जो है वो जेपीएससी ने अभी स्थगित कर दी है। चलिए, विडंबना है झारखंड के अभ्यर्थियों की। झारखंड बने 26 साल होने को आए और अभी 14वीं परीक्षा हो रही थी, वो भी विवादों में आ गई। एक उम्मीद बंधी थी कि अब परीक्षाएं ट्रैक पर आई हैं, कैलेंडर जारी करने की लंबे समय से मांग थी, अब परीक्षाएं हो भी रही थी। लेकिन एक इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है कि अब कई सवाल सामने हैं। सीआईडी जांच कर रही है और इंतजार इस बात का है कि आगे क्या क्या बड़ा खुलासा होता है और किन किन लोगों को गलत तरीके से पास कराया गया है, इस पर भी अब क्या बड़ा खुलासा होता है। अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल गूंज रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।